हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका इस एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सॉफ्टवेयर था। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हमने फिनिश कर लिया, बहुत अच्छे से डीप में हमने उसको पढ़ा है और सारी नॉलेज उससे ली है। ठीक है, टॉपिक क्या था बताइए। बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, उसे हम डीप में पढ़ेंगे। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो भी हमारे 3 टाइप्स बचे थे उनको पढ़ेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, शुरू करते हैं फिर क्लास। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आ जाइए, सभी आ जाइए। बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से सभी जुड़ जाएं। ठीक है, आ गए हैं सभी, जुड़ गए हैं। नहीं, आ जाइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, बाइलिंगुअल क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी डाउट्स हैं कोई भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगी। जो भी आपके डाउट्स क्लियर करने हैं वो मैं करूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरीके का प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है, जो यूजर की हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए। जैसे राइटिंग हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, वॉचिंग वीडियोस। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपको कुछ भी लिखना है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं और इन ये एक, अगर आपको कोई भी लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? एमएस वर्ड का यूज करते हो। एमएस वर्ड का यूज आप किसके लिए करते हो? राइटिंग के लिए। ठीक है, प्लेइंग गेम्स, तो आप इसके लिए क्या करते हो? कोई भी ऐप लेते हो, कोई भी गेम लेते हो और उस पे आप गेम खेलते हो। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो हम क्या करते हैं? या तो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर लेते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर लेते हैं, हम कोई भी ऐप इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको फोटो में कोई एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आप कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, इनका यूज करते हो। बिल्कुल, तो इन पे हम खुद वर्क करते हैं, यानी कि वास्तविक रूप से। कैसे? वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप में जब हम इसमें अब इन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हैं तो ये क्या होते हैं? किन सॉफ्टवेयर्स पे हम वर्क करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हैं। और ये किस लिए होते हैं? ये हम लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, हमारी हेल्प के लिए होते हैं कि हमें राइटिंग करनी है तो अगर हमें कोडिंग नहीं आती, हम सिंपल वे में एमएस वर्ड पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनानी है, हम उसके लिए पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में सभी को? बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जिस तरीके से ये तो एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल पे आएंगे। जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जगह देता है काम करने के लिए। किस लिए जगह देता है? काम करने के लिए। हम अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्पेस नहीं होगा तो
क्या हम अपनी एप्स, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना फोन की मेमोरी फिल हो गई, लैपटॉप की मेमोरी फिल हो गई, हम कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जगह देता है, स्पेस देता है, जिससे कि हम इन पे वर्क कर पाए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर जगह नहीं देगा तो हम एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अरे भाई एक एग्जाम्पल ही तो हमने लिया है, चलो आगे एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई राइटिंग करनी है, ठीक है, क्यों इतने परेशान हो जाते हो? क्यों इतने परेशान हो जाते हो? नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट हमारा थ्योरी है, अभी एक दो हमारी वीडियोस और होंगी, एक दो और हम प्ले लिस्ट देखेंगे जो कि हमारी थ्योरी पार्ट है, उसके बाद प्रैक्टिकल है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन्हें हम डीप में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग, ईमेल, इन सबको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये तो देखो कि ये पार्ट किसका है। अगर जब तक यही नहीं पता होगा आपको कि ये किसका पार्ट है तो आगे कैसे कर लोगे, और इससे क्वेश्चंस आएंगे फिर कैसे करोगे? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए, तो एमएस वर्ड जो है इसमें क्या है, अगर हमें कुछ लिखना है, राइटिंग करनी है। एक्सेल क्या है, अगर आपको कोई टैबुलर डेटा बनाना है, ठीक है, कोई टैबुलर डेटा फॉर्म करना है आपको, उसके लिए आप एक्सेल का यूज करते हो। ठीक है, पावर पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ठीक है, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, क्या है, अगर हमें डेटा मैनेज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अगर हमें कोई भी डेटा मैनेज करना है तो उसके लिए हम एक्सेस का यूज करते हैं। ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए ईमेल का यूज करते हैं। अगर कोई मूवी देखनी है तो उसके लिए हम नेटफ्लिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी अगर ऑनलाइन कोई हमें टाइपिंग करनी है तो उसके लिए गूगल डॉक्स है, पीडीएफ, ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव, पेंट, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। देखिए यहाँ पे भी आ रही हैं आपकी यूट्यूब, मैप, सर्च इंजन, प्ले, ड्राइव, कॉन्टेक्ट्स, जीमेल, ये सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। अच्छा बताओ, डेली रूटीन में आप कौन कौन सी एप्लीकेशन का वर्क करते हो? कल भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए बताइए। अभी इस पे आएंगे। डेली रूटीन पे जो आप सॉफ्ट एप्लीकेशंस पे वर्क करते हो, मेनली क्या होती है आपकी? मैप, यूट्यूब, मैप, जीमेल, कॉन्टेक्ट्स, ड्राइव, फोटोज, इनका यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम किसका यूज करते हैं? व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ऐसे इन सब हम क्या करते हैं, इन सब एप्लीकेशंस का यूज हम अपने डेली रूटीन में करते हैं। तो ये हमारे डेली रूटीन का ही पार्ट है। ठीक है, आगे समझ में सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, अब देखते हैं कि ये वर्क है। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल, चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल है, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल, जिस तरह से आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या करता है? टीचर्स को मॉनिटर करता है, ठीक है, ताकि टीचर्स अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, टीचर्स को देखता है, ठीक है, और टीचर्स के अंडर में कौन होते हैं? टीचर्स के अंडर में स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग, हर एक सब्जेक्ट का अलग आपका टीचर होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से एप्लीकेशंस क्या है हमारी, भाई एप्लीकेशन क्या है? हमारे प्रिंसिपल है, ठीक है, जो सब चीजों को मैनेज कर रही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमारी प्रिंसिपल है। ठीक है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, टीचर्स है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जगह देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिंसिपल ही तो टीचर्स को अपॉइंट करती है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी प्रिंसिपल है, और टीचर्स हमारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही तो हम वर्क कर पाते हैं एप्लीकेशंस पे, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें परमिशन देता है। तो वैसे ही हम तभी टीचर्स वर्क कर पाते हैं जब हमें प्रिंसिपल परमिशन देते हैं। तो इसी तरीके से आप ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। देखिए अब ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल में आ जाते हैं हम। देखिए जैसे एग्जांपल है यूजर को कुछ चाहिए, कुछ डेटा टाइप करना है, उसने एक एप्लीकेशन का यूज किया, ठीक है। सपोज एमएस वर्ड टाइप करना है, नॉर्मल सीवी ही अपना बनाना है अगर आपको, या कुछ भी बनाकर लिखना है, कोई लेटर लिखना है, तो आपने क्या किया, सिंपल एक एप्लीकेशन का यूज किया, कोई भी एप्लीकेशन ले ली, टेक्स्ट एडिटर ले लिया आपने, उसका यूज कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, अब एप्लीकेशन का यूज किया, तो एप्लीकेशन का भाई एप्लीकेशन तभी तो होगा जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके पास है तो वो कहाँ होगा, वो हार्डवेयर के अंदर होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कंप्यूटर में ही तो होता है, ठीक है। तो यूजर एप्लीकेशन के पास जाता है, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के पास, तभी तो एक बैलेंस बैठता है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट होता है, फिर आउटपुट जब आता है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है आउटपुट निकालने के लिए, वो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाता है, फिर आउटपुट आपको यहाँ पे यूजर को मिलता है। तो यानी कि ये जो आपका ये प्रोसेस है, ये इनपुट प्रोसेस हो जाता है, और जो यहाँ का प्रोसेस होता है ये आपका आउटपुट प्रोसेस हो जाता है। आगे बात यहाँ तक समझ में, किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके 3 तरीके से वर्क करते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, कितने तरीके से, 3, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका आता है जनरल पर्पस, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या होता है कि जैसे सपोज आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। कैलकुलेशन किस में करनी है, मैथ्स में, ठीक है। इसके बाद सपोज आपको कुछ लिखना है, कुछ राइटिंग पार्ट करना है, कोई भी लेटर लिखना है, कुछ भी करना है, वो आप वैसे ही किस पे करते हो, एमएस वर्ड, या फिर अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी है तो आप किस पे करते हो, एक्सेल पे, ठीक है। तो जनरल पर्पस के ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, कि आपको टाइपिंग करना है तो एमएस वर्ड ले लिया, कैलकुलेशन करना है मैथ्स की तो आपने एक्सेल ले लिया, आपको अगर प्रेजेंटेशन बनानी है कोई सपोज तो आपने क्या कर लिया, पावर पॉइंट का यूज कर लिया। तो ये हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारी जनरली हमें जो नीड पड़ती है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की पड़ती है कि जिनसे हम आसानी से वर्क कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ। तो इन जनरल पर बिल्कुल अगर कोई वीडियो देखनी है या कुछ भी करना है तो डायरेक्ट पीडीएफ ओपन करनी है तो उसके लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हर एक काम के लिए मोस्टली इन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। चाहे आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना सीवी बनाना है, आपको कोई लेटर ही टाइप करना है, आपको कोई भी लिस्ट बनानी है,
कुछ भी बनाना है, आपको टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करना है, जैसे अगर मैं एक स्कूल की बात कर रही थी, तो अगर एक टीचर हो आप और आपको अगर क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई एजेंडा टाइप करना है, कोई सर्कुलर निकालना है, तो उसके लिए भी आपको MS वर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल का डेटा, अगर आपको अपनी क्लास का डेटा मेंटेन करना है तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज करते हो। अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो या स्कूल में भी वर्क करते हो, बच्चों को कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, तो वो भी आप उसकी एक PPT की फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन उनके लिए रेडी करते हो, जो कि आप पावर पॉइंट में इजीली करते हो। तो ये जनरल पर्पस डेटा है, एनी वन एनी टाइम कोई भी यूज कर सकता है इसे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ बात कर रही थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 तरीके से वर्क करता है। एक तो हमने समझ लिया जनरल पर्पस, ठीक है। दूसरा हमारा जो है, चलिए यूटिलिटी पे तो अभी आएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो यूटिलिटी एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस होता है? स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस में यानी कि जो सॉफ्टवेयर सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं, जो एप्लीकेशन सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आपको उसके लिए क्या आनी चाहिए? टैली सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे अकाउंट्स के लिए? बताइए, टैली। ठीक है, और अगर आप कहीं हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो, तो हर एक जगह का अपना एक अलग ऐप होता है, अपनी एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको वेदर फोरकास्ट देखना है, तो क्या वेदर वाली एप्लीकेशन पे डेफिनेटली हम सिर्फ वेदर ही तो देखेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी वाली आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, जैसे आजकल इंस्टा पे बहुत ज्यादा एड्स आ रहे हैं एस्ट्रोटॉक के, राइट, तो एस्ट्रोटॉक में आप अपने बारे में ही तो पूछ लोगे, आप उस पर टाइपिंग तो नहीं करोगे ना कि आप अपनी स्कूल का डेटा या अपनी कंपनी का डेटा आप उस पर तैयार करो, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए डिजाइन होते हैं, उनका वर्क यही होता है। अब अगर मैं बात करूं वर्ड की, MS वर्ड की, जैसे आप कहोगे कि MS वर्ड पे तो हम टाइपिंग नहीं, MS वर्ड पे हम क्या टेबल नहीं बना सकते? क्या हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते? हाँ, हम मैनुअली कर सकते हैं, बट डेटा तो हम उस पर भी बना सकते हैं ना। तो हम इस पर डिफरेंट काम कर सकते हैं, बट अगर एस्ट्रोटॉक है या आपका टैली है, तो इस पे हम और कोई वर्क नहीं कर सकते। इनका काम स्पेसिफिक जिस पर्पस का है, हम उसी पर्पस पे इसका वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका आ जाता है इंटरटेनमेंट। चलिए मैं यहां लिखती हूँ। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटरटेनमेंट। क्या है? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं YouTube की, ठीक है, YouTube हो गया आपका, ये डिफरेंट अलग अलग तरीके की सॉफ्टवेयर्स आते हैं इंटरटेनमेंट के भी। तो आपको अगर मन नहीं लग रहा तो चलो मूवी देख ली, नेटफ्लिक्स का यूज कर लिया, ठीक है, नेटफ्लिक्स का यूज कर लिया, या आपने YouTube देख लिया, ठीक है, सॉन्ग सुन लिए, स्पॉटिफाई चला लिया। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन पे हम इजीली वर्क कर पाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिन पे हम वर्क करते हैं, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस एंड आपका एंटरटेनमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अगर नहीं आया है तो अच्छे से समझ लेते हैं।
कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की यानी कि हमारे और आपकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें अगर इससे कोई भी काम होता है कि अगर हमें राइटिंग वर्क करना है तो एमएस वर्ड या कोई भी ऐप पे हम वर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे वीडियोस देखनी है तो वीडियोस के लिए, फोटो डिजाइन करना है तो कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप ले लेते हैं, तो हम ये वर्क एप्लीकेशन पे हम कर सकते हैं। तो यानी डिफरेंट पर्पस डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं और हम वास्तविक रूप से इन पे काम करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये दो तरीके के होते हैं, इसमें ये 3 तरीके से वर्क करते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि मैंने आपको बताया था जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक जगह प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिनमें एप्लीकेशंस हमारी रन होती हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी एप्लीकेशंस रन नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे। अगर सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसमें एप्लीकेशंस नहीं है तो वो भी बेकार है। ठीक है। जैसे शरीर के बगैर आत्मा अधूरी है, वैसे ही आत्मा के बगैर शरीर भी अधूरा है। तो ये सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे इसी तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, आगे समझ में आता है। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, तो राइटिंग, टैबुलर डेटा, प्रेजेंटेशन, डेटा मैनेज के लिए ये सारे हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, नेटफ्लिक्स, जीमेल, पीडीएफ, मैप, सर्च, ईमेल, कॉन्टेक्ट्स, ड्राइव, बहुत सारे, ये सारे दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए लिखा भी हुआ है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ये हैं ऑलमोस्ट। अब स्पेसिफिक पर्पस देखिए, ये हो गया मैप, कि मैप का यूज हम मैप देखने, नक्शा देखने, रूट देखने के लिए तो करेंगे, किसी और पर्पस के लिए थोड़ी ना कर लेंगे। ठीक है। फिर हम आए थे कि यूजर जो है वो एप्लीकेशन के पास जाता है, एप्लीकेशन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर, फिर यहाँ से ऐसे अप टू डेट होकर के चीजें यूजर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये हमारा, आप इनपुट समझ लो कि यहाँ से इनपुट होना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से आते आते हमें आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया था कि एक प्रिंसिपल है जो कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे मान लो, और टीचर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लो, क्योंकि प्रिंसिपल ही जो है वो टीचर्स को अपॉइंट करती है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का था। फिर यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर का वर्क करने का तरीका सीखा। अब हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे डिटेल में। देखिए हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही वर्क करते हैं। किसके साथ वर्क करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही मिल करके वर्क करते हैं, लेकिन हम इन्हें यहाँ डिटेल्स में देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है स्पेसिफिकली डिजाइन, जो कि स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है टू हेल्प मैनेज एंड ट्यून सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? डिस्क क्लीनर, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, देखते जाइए सारे एग्जाम्पल लिख रही हूं यहाँ पे कि कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन से यूटिलिटी हम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। एंटीवायरस, स्कैन डिस्क, और बताइए, या फिर डिस्क स्कैनर भी होता है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को, हमारे फोन्स को मैनेज करते हुए चलते हैं, टाइम टू टाइम इससे डेटा को डिलीट करते हुए चलते हैं, क्लीन करते हुए चलते हैं, कि जिससे एंटीवायरस अगर आपके लैपटॉप में अनइंस्टॉल हो रहा है या उसका लाइसेंस खत्म हो रहा है तो उसका काम भी ये हमें नोटिफिकेशन उसका देते रहते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ही मिलकर के वर्क हमारा करते हैं।
ठीक है, यानी कि हमारे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ही हेल्प से हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर को, हमारे लैपटॉप को की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, यानी कि हमें गति व क्षमता प्राप्त होती है। अगर आपको हिंदी में लिखना है, गति व क्षमता हम उसकी तेज होती है। आगे यहां तक समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? बिल्कुल, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगर आप मेन हिंदी में सिर्फ एक शब्द में बात करो तो रख रखाव का ध्यान रखना ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपको कोई भी डेटा, अनवांटेड डेटा है आपके पास, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज, डिलीटिंग डेटा सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। रिसाइकिल बिन होता है हमारे पास लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी, हम लॉक लगा लेते हैं, पासवर्ड लगा लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे ही आपके सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है, ठीक है, रिसाइकिल बिन होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके ये सॉफ्टवेयर्स हैं। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं बिल्कुल। ये छोटे स्मॉल प्रोग्राम जरूर होते हैं, ये एक तरीके से स्मॉल प्रोग्राम होते हैं, बट ये बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कैसे काम बनेगा? हमारा जितना भी अनवांटेड डेटा है, अगर वो लैपटॉप में और फोन में रखा रहेगा तो हमारा फोन क्या होगा? खराब हो जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करती हूं, जिस तरह से एक स्वीपर की अगर बात कर लूं, ठीक है, तो वो क्या है कि स्वीपर की अगर मैं बात करूं, वो क्लासरूम्स की सफाई करते हैं। जो भी होते हैं स्कूल में दीदी भैया या जो भी होते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज जो भी होते हैं हमारे, वो क्लासरूम की सफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर को, फोन को हमारे क्या करता है? क्लीन करता है। ठीक है, आगे अंत तक समझ में? अच्छा, एक चीज और, चलिए एक चीज और बताती हूँ आपको। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था बिल्कुल। हमने उसमें यूनिक्स, लाइनेक्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अलग से नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना? ठीक है, तो चलिए उनको एक बार हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया था? ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं यूनिक्स पे। किस पे आएंगे? यूनिक्स पे। यूनिक्स जो है बेसिकली ये सी लैंग्वेज में लिखी गई है। किसमें? सी लैंग्वेज में यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ठीक है, सेकंड बताइए। बिल्कुल, ये मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है और मल्टीपल यूजर इसे हम वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर्स वर्क कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अब इसे 1970 में, कब? चलिए इसे पहले ना एक बार 3 पार्ट्स में डिवाइड ही कर देते हैं। रुक जाइए, रुकिए, तो आपको तीनों एक ही पेज पे रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा चीजों को समझना, क्योंकि मैं तो अलग अलग पेज में भी समझा दूंगी लेकिन आपको फिर वो नोट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
चलिए हम इसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ लिख देती हूँ यूनिक्स, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे अभी, लाइनेक्स, इसे भी पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे विंडोज को, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ। बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में देखो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ले आई हूँ आपके लिए, है ना, ये रह गया था, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिक्स के बारे में आपको बता रही थी कि ये सी लैंग्वेज में लिखा गया था, इसमें सी लैंग्वेज का यूज हुआ था। दूसरा, ये मल्टीटास्किंग है, ठीक है, और मल्टी यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रही थी, कि 1970 में, कब, 1970 में क्या हुआ था, अमेरिका की कंपनी थी TLNM, AT&L है, ठीक है ना, AT&L। हाँ, AT&L कंपनी ने क्या किया था, AT&L बेल लैब थी ये, यहाँ पे ये यूनिक्स सॉफ्टवेयर जो था ये आपका डेवलप हुआ था। और इसे डेवलप किसने किया था बताइए? बिल्कुल 1970 में अमेरिका के AT&L बेल लैब में यूनिक्स को बनाया गया था। और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे डेनिस रिंची। कौन थे? डेनिस रिंची, ठीक है। कौन थे? हिंदी में भी लिख दूंगी अभी, ये इन्वेंटर थे इसके, ठीक है, हिंदी में भी वही नोट कर लीजिए, डेनिस रिंची, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब अगर मैं लाइनेक्स की बात करती हूं तो लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए, इसको डाउनलोड करने के लिए कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते, इसीलिए इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इस पर वर्क इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जब ये बनाया गया था तो ये कौन से ईयर में बना था बताइए? ये बना था 1991 में। कब बना था? 1991 में, लाइनस टोरनॉल्ड्स द्वारा। किसके द्वारा? लाइनस टोरनॉल्ड के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। ये जो है आपका, बिल्कुल एक मिनट, यहाँ मैंने आपको विंडोज का लिखा गया, ठीक है। ये 1991 में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये 1990, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि 1991 में लाइनस टोरनॉल्ड के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसका जो यूज है ये सर्वर के लिए किया जाता है। किसका? सर्वर के इस्तेमाल के लिए इसका यूज बेसिकली किया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं विंडोज की, तो विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट, यहां लिखना था मुझे, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994, ठीक है। आ गया? यहां तक बात समझ में आई? अब आप कहोगे ये विंडोज क्यों बना था जब हमारे पास यूनिक्स था, लाइनक्स था, ये क्यों था? क्यों? क्योंकि ये GUI बेस्ड था। GUI क्या होता है? GUI आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
ये GUI बेस्ड था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें छोटी छोटी इमेजेस थी जिससे चीजें हमें रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही इजी होती थी। तो ये GUI बेस्ड था, तो इसीलिए इसे मोस्टली सभी यूज करने लगे थे, तो ये यूजर फ्रेंडली हो गया था। आप इसे यूजर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, विंडोज से रिलेटेड ही है बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये तो एग्जाम्पल था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि विंडोज के किस बटन में, विंडोज के किस बटन में स्टार्ट बटन नहीं था? बताओ, स्टार्ट बटन नहीं था। चलो ऑप्शंस देती हूं। विंडोज 10, विंडो 13, विंडो 8, विंडो XP। बताइए आंसर, सही आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही आंसर बताइए, सोचिए, जल्दी सोचिए। क्वेश्चन है आपका कि विंडोज के किस बटन में स्टार्ट बटन नहीं था? कौन सी विंडो में, सॉरी, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था? क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज कर देती हूं। कौन सी विंडो में, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था? अब ठीक है, कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था, बताओ। अब बताइए आंसर। बिल्कुल बताइए, सोचिए। तो आंसर है आपका विंडोज 8। विंडोज 8 इज द करेक्ट आंसर। विंडोज 8 जो थी हमारी विंडो, उसमें हमारा स्टार्ट बटन नहीं था। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? अच्छा, एक चीज और बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI? बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है GUI में और CUI में, क्या डिफरेंस? अच्छा, फुल फॉर्म बताइए, चलिए पहले फुल फॉर्म बताइए। GUI जो आपका था वो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है था। CUI था आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर? GUI का जो यूज किया जाता था वो ग्राफिक्स के लिए किया जाता था, क्योंकि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे उसमें आप कोई भी आइकन में छोटी छोटी इमेजेस लगी होती थी जिनसे हमें चीजें रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उसके इसीलिए हम इसे यूजर फ्रेंडली भी कहते हैं। ठीक है, अब CUI जो था हमारा, ये करेक्टर यूजर इंटरफेस था। ये इसमें सिर्फ आपका टेक्स्ट होता था, आपकी इमेजेस नहीं होती थी। तो इससे चीजें रिकॉग्नाइज करने में, इसीलिए इससे चीजें रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती थी। इसमें ये नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट पार्ट था। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? ये दोनों ये फुल फॉर्म्स की बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी,
ठीक है, ले लिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप पे, बट उससे पहले आपको आज जितना भी वो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा है, और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक दो हमने पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी पढ़े हैं। तो एक तरीके से तीनों सॉफ्टवेयर का कंक्लूजन किया है आज हमने, और साथ में ये एक क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा से देखिएगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ। बार बार मैं यही कहती हूँ, बने रहिएगा, तभी आपको चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही इसे 2x या 1.75x में अगर आप इस तरीके से प्ले करोगे और जल्दी जल्दी देखोगे तो चीजें आपके माइंड में कम आएंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वीडियो को आप देखिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहिए, और 100% सफलता की गारंटी तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में प्लीज कर सकते हैं। कल मिलती हूँ एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।